हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बिहार सचिवालय के लिए सेट नंबर 38 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया है। और जितना ये प्रश्न लिया गया है सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक्सपेक्टेड और वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आज जितना ये प्रश्न लिया गया है सभी अच्छे प्रश्न हैं, तो सभी को अच्छे तरह समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट भी करना है। ठीक है, और अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लास्ट में देख करके एक लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नए आते हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चों को लगता है कि नहीं इस वीडियो से किसी और का फ़ायदा हो तो अपने दोस्तों को या तो अपना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही उम्मीद रखते हैं आप लोगों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है कि दो नंबरों का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 60 और 4 है। यदि उनका योगफल 32 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। आपसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब जो भी संख्या होगा उसका अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का तो शॉर्ट तरीका है, लेकिन वो बताएंगे तो शायद आप लोग भुला जाइएगा और एग्ज़ाम में आएगा तो वो आप लोग को याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसका जो भी मतलब साधारण सा मतलब मेथड है उसी को यूज़ करके यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्या क्या डाटा दिया हुआ है। लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है और आपका महत्तम समवर्तक दिया हुआ। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग भी दिया हुआ है 32। तो बोलता है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपका एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम आपका कितना है, तो 60 है और 4 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि a प्लस बी आपका कितना दिया हुआ, मान लिया दो संख्याओं में एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं a प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ कितना, तो 32 के बराबर, क्योंकि योग दिया हुआ तो 32 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी जब दिया हुआ है और उसके बाद आपका दिया हुआ कितना, तो यानी एलसीएम दिया हुआ है कितना, 60, एलसीएम दिया हुआ आपका 60 और एचसीएफ दिया हुआ कितना, तो आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या से निकालिएगा तो क्या होगा, तो ये दोनों का हो जाएगा क्या, तो ये दोनों गुना कर देंगे तो छोचक 2400 आ जाए, इन 240 आ जाएगा आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, कैसे आया, तो बोलिएगा कि सर एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उस पर आज इसको हल कीजिएगा तो ये आपका 240 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आप कह सकते हैं कि पहली संख्या मान ली ए माने हैं तो दूसरी संख्या बी माने होंगे, तो ए और बी का मान आपका आ गया कितना, 240 आ गया। ठीक है, ये आप कह सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप क्या करिए, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो इसका ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला शायद आप लोग को याद होगा, बराबर 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना होगा, तो 32 का स्क्वायर होगा 1024। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू आपका कितना दिया हुआ 240, इसका a इंटू बी 240 दिया हुआ है, तो 240 यहाँ रख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप कर दीजिए क्या, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस, आप इसको गुना कीजिएगा कितना होगा, गुना 4 गुना 240 कीजिएगा तो 0, 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 है कितना हो जाएगा 9, मतलब 960 आ जाएगा। ठीक है, 960 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1024।
तो यहाँ से आप कह सकते हैं आप ये 960 को उधर भेजिएगा तो 1024 माइनस 960 होगा। तो 1024 माइनस 960 होगा, कितना बचेगा यहाँ से? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बचेगा कितना? 1024 माइनस 960 कीजिएगा तो आपका आएगा कितना? 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर आपका 64 हो जाएगा। और रूट अंडर 64 का मान कितना होता है? तो रूट अंडर 64 का मान होता है 8। कहने का मतलब क्या हुआ? a माइनस बी बराबर कितना निकल के आया? a। तो यही तो a माइनस बी तो पूछ रहा, अंतर पूछ रहा, अंतर देखिए निकल गया a माइनस बी। यही आपका राइट आंसर होगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए इतना हम कैलकुलेशन किए तो इतना बड़ा लग रहा है और बोर्ड पूरा भर गया। ठीक है, आप अगर जो इसको शॉर्टकट तरीके से कीजिएगा तो आप इसको यहीं पे आंसर निकाल लीजिएगा। 2 स्टेप ज़्यादा है, 1-2 स्टेप काफ़ी है इसके लिए। ये तो आप मुँह जबाने में निकाल सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम ए मान लिए, दूसरी संख्या को बी मान लिए, तो ए गुना बी निकल गया 240। यहाँ पे आप फॉर्मूला आपको लेकिन ये याद रहना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए ये भी देखिए आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा सब है। बोलता है एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 8 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? बोलो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। मान लिया ये ट्रेन है, इसकी लंबाई दिया हुआ 100 मीटर। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रहा कितना में? तो कर रहा 18 सेकेंड में। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे एक खड़ा आदमी है, उसको पार कितना कर रहा है? तो 8 सेकेंड में पार कर रहा है। ठीक है, ये आदमी को 8 सेकेंड में पार कर रहा है। तो 8 सेकेंड में आदमी को पार कर रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार रहा तो उसको 18 सेकेंड लग रहा है। मतलब 18 सेकेंड को ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। तो मान लिया प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप ट्रेन का चाल निकालेंगे। तो ट्रेन का चाल निकलेगा कैसे? तो ट्रेन का चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। तो मान लीजिए कोई ट्रेन है 100 मीटर का, ये एक आदमी को मान लीजिए नॉर्मली पार करेगा, तो उसको लग रहा है कितना? तो 8 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ से चाल नहीं निकाल सकते हैं? चाल बराबर दूरी हो गया आपका 100, समय आपका हो गया 8, तो कितना हो गया आपका? 25/2 हो गया। 25/2 मीटर प्रति सेकेंड आ गया आपका चाल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका चाल निकाल लिए, 25/2 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल आ गया। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल ही जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए दूरी होगा, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। चाल आपका ट्रेन का कितना दिया हुआ? 25/2 निकाले हैं आप, 25/2 निकाल लिए हैं, इंटू समय कितना लग रहा है? तो समय उसको पार करने में लग रहा है कि प्लेटफॉर्म को 18, इंटू 18 कर दीजिए। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आएगा? तो इसका आ जाएगा कितना? 9। तो यहाँ दूरी क्या होगा? तो दूरी ये ट्रेन अपना लंबाई के बराबर और ये प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 100 + x। ठीक है, टोटल दूरी 100 + x। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 100 + x बराबर कितना हो गया? 25 × 2 25। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? घट जाएगा उधर जाके, 225 में से 100 घटेगा, कितना बचेगा? 125 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए ये भी आज का देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। बोलता है एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति 85 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति और होते तो कार्य पूरा करने में 25 दिन कम समय लगता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो ये बन जाएगा MDH पे बन जाएगा। MDH मसाला होता है, सब बोलता है कि MDH मसाला फॉर्मूला होता है, उसी पे इसको बनाना है। ठीक है, तो शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मान लिए पहले कितना आदमी होगा? तो पहले आदमी रहा होगा मान लिया x, तो टोटल काम कितना दिन में कर रहा है? तो टोटल काम कर रहा है वो 85 दिन में। ठीक है, ये आपका टोटल काम निकल गया। लेकिन बोलता है कि नहीं, 15 व्यक्ति आ होता, तो 15 व्यक्ति आ होता तो मतलब क्या होगा? x + 15 होगा। तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाता? तो 25 दिन कम में समाप्त हो जाता। ठीक है, पहले लग रहा था 85 दिन, अब 25 दिन कम लगेगा। तो 85 - 25 करेंगे, 85 - 25 करेंगे, कितना बचेगा? तो उसको 60 दिन लग रहा है अब। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 85x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 60x + 15 × 6 = 90, 900। ठीक है,
अब इधर घट जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना बचेगा? सही हो रहा है? सही हो रहा ही होगा। इधर घटा दीजिए, कितना बचेगा? ये 5 बचेगा, ये बचेगा 2, 25x बराबर कितना आएगा? तो 900। तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा, तो 900/25 कर ही देते हैं। इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 5 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा? ये 5 एकम 5 और 4 गया 5 40, मतलब 180 बार में। ये फिर कट जाएगा कितना बार में? 5 तिया 15, 3 गया 5 36, मतलब 36। तो x बराबर आपका 36 आया। वही तो आप माने थे कि पहले आदमी था x, तो आपका 36 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आज देखिए पेन भी काम नहीं कर रहा सही से, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है? बोलता है चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी 32% है। यदि 14 लीटर इसमें और मिलाई जाती है तो चीनी की मात्रा इसमें 40% हो जाती है। तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ लगता है क्वेश्चन में एरर है। बोलता है 14 लीटर मिलाई जाए, तो क्या मिलाई जा रहा है यह मतलब कंफर्म नहीं किया। ठीक है, लेकिन देखिए इसको हल करते हैं। मान लीजिए आप चीनी को मान लेते हैं सी से इंडिकेट करते हैं, पानी को मानते हैं पी से। ठीक है, तो मान लीजिए चीनी और पानी का मात्रा, चीनी की मात्रा 32% है, तो पानी का मात्रा कितना होगा? मान लीजिए चीनी आपका 32% है, तो चीनी कितना बचेगा? तो चीनी आपका बचेगा कितना? तो 100 - 32 करेंगे, कितना बचेगा? 8, 68 बचेगा। इसको आप हल कीजिएगा, कितना बचेगा? तो आपका आ जाएगा 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा 17 बार में। ठीक है, तो पहला अनुपात आपका निकल का आया 8:17। लेकिन फिर बोलता है कि इसमें कुछ मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो बोलता है चीनी 40%। जब चीनी 40% हो जाएगा तो उसमें पानी कितना बचेगा? 60%। तो 2×2 = 40, 20×3 = 60। तो अनुपात कितना हो जाता है? तो 2:3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं ताकि जगह बचेगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। लेकिन देखिए क्या मिलाने की बात कर रहा है, तो इसमें कंफर्म पता नहीं चला है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसमें आपको चीनी पानी मिलाने की बात करते हैं। तो मान लीजिए जब पहले पानी मिलाए होंगे, ठीक है, देखिए यहाँ कंफर्म नहीं बताया क्या मिलाना है, क्या मिलाना है इसमें अब कंफर्म नहीं बताया। लेकिन फिर भी देखिए इसको बना के देखते हैं। चलिए पानी को बराबर करते हैं पहले। तो पानी मान लिए क्या उसको बोलते हैं, चीनी मिला रहा है, तो पानी चीनी की मात्रा मिलेगा तो चीनी की मात्रा बदलेगा, पानी तो कांस्टेंट रहेगा। तो मान लिया जाए यहाँ पे 17 है तो यहाँ भी 17 करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसको बराबर के लिए क्या करेंगे? इसमें 17 से गुना करेंगे। तो आपका नया रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से? तो आएगा 8 तिया 24, 17 तिया 51। इसमें क्या आ जाएगा? 17 दूना 34, 17 तिया 51। ठीक है, आप मिला रहे हैं चीनी। देखिए पानी की मात्रा देखिए कांस्टेंट है, 51 पहले भी था, अभी भी इतना ही है। ठीक है, अब बोलता है कि प्रारंभिक मात्रा क्या है। तो देखिए पहले मात्रा आपका क्या था? चीनी का 24 था, अब हो गया 34, तो यही 10% मिला। तो अनुपातिक 10 का मान क्या बोल रहा है? 14 के बराबर, क्योंकि 14 लीटर आप मिलाए हैं। तो बोला प्रारंभिक मात्रा क्या है? तो प्रारंभिक मात्रा पहले आपका क्या था? 24 और 51 जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो आपका 24 से 51 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 57। तो ये 75% का मान पूछ रहा है। 75%, ये 75 का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ 14/10 × 75। ठीक है, इसको काट दिए, 5 दूना 10, ये कट जाएगा आपका 15 बार में, ये कट जाएगा आपका 7 बार में। ठीक है, 15 से तो कितना होगा? 15 से 75 से 105। देखिए आपका राइट आंसर है। यहाँ कहने का मतलब क्या था ना, कि उसमें चीनी ही मिला रहा था, पानी को नहीं मिला रहा था। ठीक है, इसीलिए बन गया। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है कि 4,000 रुपया की धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उधार दिया जाता है, तो 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। एक फॉर्मूला मात्र आपको याद रखना है कि एस आई बराबर क्या बताया था आप लोग को? तो एस आई बराबर बताए थे आपको RT%। ठीक है, तो आर का मतलब दर,
टी का नहीं मतलब समय, ठीक है। तो देखिए आपका दर दिया हुआ 10%, दर दिया हुआ 10%। अब पहला स्थिति में 5 वर्ष, दूसरा स्थिति में कितना 3 वर्ष, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 10×50% और 5 दिया 10×50 और 10 दिया 30, यहाँ से 30%, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 20%। तो किसका 20%, तो आपका 4000 का 20% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना होगा, 40×20 करेंगे, 4×2 = 8, 2 0 डाल दीजिए, 800 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। समझ में आ गया, जरूर आया होगा समझ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में बेचने पे 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 20% की हानि वहन करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कितना बेचेगा, ठीक है। उसका देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600, लेकिन उसको पहला स्थिति में 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 100/120। फिर जब क्रय मूल्य निकल गया, फिर बोलता है 20% की हानि, तो फिर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ से हानि क्या होगा, तो हानि आपका हो जाएगा 20% हानि, तो कितना बेचेगा वो 80 में बेचेगा, तो 80/100, 100 से 100 कट जाएगा, इसको काट दीजिए 0 से 0, 12×5 = 60, कितना होगा 8×5 = 40 पे 1 0, 400 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सी आपका सही होगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं तो इसको इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं, 600 रुपया था आपका विक्रय मूल्य, लेकिन पहला स्थिति में क्या हो रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ करने मतलब 20/100, तो 1/5 हुआ, लाभ के स्थिति में जुड़ जाता है 6/5, इसका होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, आपका 6/5 है, तो 5/6 से गुना कर देंगे, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 100, मतलब 500 रुपया आ गया। अब फिर इससे बोलता है कि 20% हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100, ये 0 0 कट गया, 8×5 = 40, फिर भी आपका 400 ही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी में। आई होप समझ में आया हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है एक बल्लेबाज 120 रन बनाया, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसके द्वारा कितने प्रतिशत रन बनाया गया। देखिए टोटल रन बनाया कितना वो, तो 120 रन बनाया है, लेकिन 15 चौका मारा, तो 15 चौका मारा है, तो एक चौका में 4 रन, तो 15 चौका में कितना, तो 15 चौक 60, और 2 छक्का मारा, तो एक छक्का में 6 रन, तो 2 छक्का में 6 दूना 12, इतना हो गया, ठीक है। तो टोटल रन यहाँ से कितना हो गया यहाँ पे, तो 2 7। टोटल रन देखिए वो बाउंड्री से मारा कितना, तो 72 रन। तो बोलता है कि दौड़ के कितना लिया होगा, तो 120 - 72 कर देंगे, 120 - 72 करेंगे, कितना आएगा 8, 11 में 7 गया तो 4, तो इस यही 48 रन वो मारा है, दौड़ करके लिया है, ठीक है। तो कितना में, तो 120 में, प्रतिशत में बोल रहा है, तो 100% गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48, तो 4 × 10 आ जाएगा आपका कितना, 40% राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है, देखिए 8वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलता है ए और बी की वर्तमान आयु कितना है, तो 5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की अनुपात कितना होगा, ठीक है। वर्तमान अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए 2 आदमी है, ए है बी है, अभी उसका अनुपात कितना दिया हुआ वर्तमान में, तो 5:6 दिया हुआ, ठीक है, 5:6 दिया हुआ है। बोलता है कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले को माइनस से इंडिकेट करेंगे तो कितना हो जाता है, तो 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अनुपातिक 1 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। अनुपातिक 1 का मान निकालिए कैसे, सॉरी, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो छो चौक 24, 5 5 25, दोनों का अंतर कितना होगा 1, लेकिन यहाँ से अंतर कितना दे रहा है, तो 8, तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा, तो 8 होगा। तो यहाँ से 5 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 5 का मान कितना हो जाएगा, अनुपातिक 5 का मान हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40, और अनुपातिक 6 का मान हो जाएगा कितना, 8 × 6 = 48, ठीक है। ये आपका वर्तमान में है, लेकिन 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 8 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, इसमें भी 8 वर्ष जुड़ जाएगा। अब दोनों का अंतर, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 48, और ये हो गया आपका कितना, 8 × 2 = 16, 56, इसको आप काट दीजिए 8 से, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, मतलब 6:7 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका सही है, ठीक है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है 5 विषयों में रवि का औसत कितना है, तो 150 है, लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से 23 दर्ज कर दिया गया, तो सही औसत क्या है। मान लीजिए जो उसका औसत में कोई गलती नहीं होता तो 150 उसका आता, लेकिन बोलता है कि वो 43 को गलती से 23 दर्ज कर दिया, तो कितना कम दर्ज किया होगा। वो जितना कम दर्ज किया होगा वो पाँचों में बढ़ जाएगा और वही जुट के आपका आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 43 लिखना था, गलती से लिख दिया 23। ठीक है, तो कितना कम लिखा, तो वो 20 कम लिखा, तो यही 20 बढ़ जाएगा आपका पाँचों में, तो कितना आएगा 4। तो 150 + 4 कितना हो जाएगा, 154। 154 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। डी आपका सही है। नहीं तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि पाँच पाँच विषय है तो सभी का औसत कितना है, 150 है, तो वो कितना हो जाएगा 150 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 सत्ते 75, 15 पचे 75, 750 आ गया। बोलता है कि 43 की जगह पे 23 लिख दिया, तो इसमें कितना कम लिखा है, तो इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ 20 कम लिखा है, तो कितना हो जाएगा आपका 077, और यही आपका 5 से भागा हो जाएगा। 5 से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 154 आपका राइट। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां क्या बोलता है, बोलता है दो संख्याएं P और Q इस प्रकार है कि P के 2% और Q के 2% का योग P के 2% और Q के 6% का योग का 2/3 है। तो P और Q के 5 गुने का अनुपात क्या है। P के 2 गुने और Q के 5 गुने का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, दो संख्याएं हैं P और Q। ठीक है, तो P का 2%, तो मान लिए P है, P का 2%, प्रतिशत को छोड़ देते हैं, लिख देते हैं खाली 2, प्लस Q का 2%, तो Q का भी 2% लिख देते हैं। उसके बाद फिर बोलता है P का 2% और Q का 6%, मतलब P का 2% प्लस योग बोल रहा है Q का 6% क्या है, तो इसका 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, यहाँ बराबर हो जाएगा। बस यही इक्वेशन बन गया, आपको इसको हल करना है, हल करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हल कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2P + 2Q बराबर, यहाँ पे आएगा 2P + 6Q, कितना आएगा आपका 2/3। 3 को इधर भेजिएगा तो कितना आपका आएगा, तो इसमें 3 गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6P + 3 इसमें गुना होगा तो आएगा 6Q बराबर, और इसमें 2 गुना होगा तो 4P, और 2 गुना होगा तो मतलब 12Q। ठीक है, तो यहाँ से आप 4P को इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2P, और 6 को उधर भेज दीजिएगा आपका आएगा 6Q। ठीक है, तो यहाँ से P और Q का अनुपात क्या आ जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 तिया 6, तो P का अनुपात आपका आ जाएगा 3 और Q का अनुपात आ जाएगा 1। ठीक है, P Q का अनुपात निकल के आया 3:1। ठीक है, लेकिन आपसे पूछता है P का 2 गुना, तो P का 2 गुना करेंगे, 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अब बोलता है Q का 5 गुना, तो Q का 5 गुना करेंगे तो 1 गुना 5 आएगा, तो आपका आएगा 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर 6:5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखिए आज का ये दोनों प्रश्न जो है ना लाजवाब है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जो इस तरह से प्रश्न और जो इस तरह का प्रश्न आप अगर जो बना लेते हैं और समझ में आ जाता है, तो जब भी इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपसे कभी ये छूटेगा नहीं। ठीक है, और जब हार्ड प्रश्न आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो नॉर्मल प्रश्न का आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस तरह से प्रश्न को समझने का कोशिश करिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलता है A, B और C एक व्यवसाय के लिए 7500 रुपये जमा करते हैं, 75,500 रुपये जमा करते हैं। तो A 20 से 3500 रुपये अधिक जमा करता है, B C से 4,500 रुपये अधिक जमा करता है, और टोटल 45,300 रुपये कुल लाभ में से A का कितना प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 3 आदमी आपके पास है, तीनों का योग दिया हुआ कितना, तो 75,500। ठीक है, तीनों का योग 75,500 दिया हुआ आपका क्वेश्चन में। 3 आदमी है आपके पास, कौन है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, तीनों के यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। बोलता है कि ए बी से 3500 रुपये अधिक जमा करता है,
बी सी से 45 रुपये अधिक जमा करता है। मान लिया जाए सी 100 रुपये जमा करता होगा, तो बी कहता है 45 रुपये अधिक, तो बी कितना जमा करता होगा, तो x प्लस 4500। ठीक है, तो सी कितना जमा करता होगा, बोलो ए कितना जमा करता होगा, तो ए कहता है कि ए बी से 3500 रुपये अधिक, तो मान लीजिए जब 3500 रुपये अधिक जमा करेगा कितना होगा, तो x प्लस 4500 प्लस कितना हो जाएगा 3500। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको हल कीजिए, यहाँ से हल कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, यहाँ से हल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, इसको यहाँ से 1x 2x 3x जोड़िएगा तो कितना आएगा 3x प्लस जोड़ दीजिए अब कितना 45 45 कितना होगा 9000 और 3000 मतलब 12500। यहाँ से आ गया 12500, लेकिन यहाँ से टोटल योग दे रहा है कितना 75500, तो इसके बराबर कर देंगे 75500 के बराबर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 75500 में से 12500 घटाइएगा तो कितना बचेगा 75500 में 12500 घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना 63000। ठीक है, ये 63000 बच जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 21000 मतलब 21000। ठीक है, x का मान आपका निकल गया 21000। अब x का मान जब 21000 निकल गया तो ये तीनों का मान नहीं निकल जाएगा, a का मान भी निकल जाएगा यहाँ से, b का मान भी यहाँ से निकल जाएगा, c का मान भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान तो निकल ही गया, तो c का मान आपका कितना निकला है, तो 21000। ठीक है, अब b का मान कितना होगा, तो 21000 प्लस 4000 कितना हो गया, तो 21 4 25 25500। b का मान निकल जाएगा कितना 25500। ठीक है, सॉरी 25500 होगा, जगह कम रहने के कारण देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 25500, बी का मान कितना निकला, तो 25500। ठीक है, उसके बाद सी का मान कितना निकलेगा, तो सी का मान यहाँ जोड़िएगा तो कितना होगा 21 4 25500 प्लस 3500 कितना हो जाएगा, तो आपका 29000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 29 ए का मान निकल गया आपका 29000। ठीक है, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 29000 25000 25500 21000, 2 जीरो जोड़ जीरो कट जाएगा यहाँ से और ये भी कट जाएगा। अब इसको कितना बच गया यहाँ, तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 290 अनुपात 225 अनुपात कितना बचेगा आपका, तो 210। ठीक है, 210 है लास्ट में। इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, इसको काटिएगा 5 से, तो 5 से काटिएगा तो 5 पचे 25 और 4 गया पानी 8 40 मतलब 58, 5 चौका 20 5 पचे 25 45 और 5 से काटेगा 5 चौका 20 5 दूना 10 मतलब कितना 58 45 42। ठीक है, आपका रेशियो कितना आया 58, ये 5000, अच्छा सॉरी यहाँ गलती आ गया। ठीक है, ये आपका कितना आएगा 51 आएगा। ठीक है, ये आपका 51 आएगा, आपका 51। अब इन तीनों में से किसका देखिए टोटल दिया हुआ आपका कितना है यहाँ योग, तो 45300, लेकिन यहाँ से योग कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपका योग आएगा 151। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 151 का वैल्यू कितना होगा, तो आपका 45300 होगा। तो बोलता है किसका मान पूछता है, तो बोलता है ए का राशि क्या है, तो ए का राशि कितना अनुपात में, तो 58 है। तो यहाँ से 58 का मान निकाल दीजिएगा, तो 58 का मान निकालिए तो यहीं पे कर देते हैं 45300 बटा 151 गुना 58 कर लीजिएगा, आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा लगभग कितना आएगा 174,174,00 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आज का देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको भी देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। बोलता है दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तुओं का मूल्य 40% की वृद्धि, पहली वस्तुओं में 40% की वृद्धि और दूसरी वस्तुओं में X% की कमी हुई है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात हो जाता है 7:3 तो X का मान क्या है। ठीक है, देखिए दो वस्तु है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, पहला में कितना वृद्धि कर रहा है, तो पहला में वृद्धि कर रहा है 40%, 40% वृद्धि कर रहा है मतलब 140% की वृद्धि कर रहा होगा। ठीक है,
140% वृद्धि कर रहा हो, लेकिन दूसरा में कहता है कि x% कमी कर रहा होगा, तो 100 माइनस एक्स होगा, तो 100 माइनस एक्स करेंगे, इतना कमी कर रहा है तो ये बदल के कितना हो जाता है रेशियो में, तो बदल के हो जाता है 7:3 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से x का मान निकलेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हल कीजिएगा तो देखिए 14×3 = 42, यहाँ पहले एक स्टेप बढ़ जाते हैं। 14×3 = 42x, मतलब 420x बटा कितना होगा, यहाँ से होगा 200x माइनस 2x² बराबर कितना होगा, 7/3। ठीक है, अब यहाँ से हल कीजिए तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 42 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 42 × 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 4×3 = 12, मतलब 1260 आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 1260x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 1400x, 1400x माइनस कितना आएगा, 7 दूना 14x², 14x²। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। अगर जो आप ये 1260 को उधर भेजते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, तो आपके पास माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस में कितना, या तो 1400 को इधर भेज देते हैं तो माइनस में आपका कितना आएगा, तो घट करके आपका आएगा 140 बराबर माइनस 14, 140x आएगा, 14x²। ये x से x कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 14x बराबर कितना आएगा, 140, और x बराबर कितना आएगा आपका, तो x बराबर आपका 10 आएगा। यही 10 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ये आपका सही होगा। ठीक है, नहीं तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ही देख लीजिए ऑप्शन से कैसे चेक करना है। मान लिया 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, 3:2 के अनुपात में है, x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। बोलता है कि पहला में 40% वृद्धि, तो गुना 140 कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 10% कमी, 10% कमी करने का मतलब कितना हुआ, तो 10% कमी कमी मतलब 90 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, x से x कट गया, और आपका ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया 7 बार में, और 3 से कट गया 3 बार में। ठीक है, कितना आ गया, तो 7:3 आया, और 7 देखिए 3 यहाँ पे मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब 10 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और आज देखिए बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है, लेकिन आज का जितना प्रश्न था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और सभी एसएससी लेवल का था। तो ऐसा प्रश्न बिहार एसएस से भी आने का अति संभावना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर जो कोई बच्चा हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।